सभी दर्शकों को नमस्कार। इस समय हम चुनावी यात्रा में पहुंचे हैं खरक जाटन गांव में और यहां से उम्मीदवार हैं अजमेर पटवारी। उनके साथ खास मुलाकात है, उनसे जान। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। चुनावी मैदान में आए आप पंचायती चुनाव में, तो किन मुद्दों को लेकर आए? मैं तो जी बात यह है, इस गांव में जन्म लिया है, इसके चौमुखी विकास करने के लिए जी जी चुनाव मैदान में आया हूँ। वे गांव के लिए कुछ अच्छा कर सके। जी जी इसलिए ये देखिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपके चाचा जी मैदान में आए चुनावी मैदान में। हाँ जी, कौन कौन से बिल्कुल। मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में कूदे हो? देखिए, जो हमारा ये एक पारिवारिक निर्णय है कि अजमेर सिंह जी को, अजमेर पटवारी जी को सरपंच का चुनाव लड़ाया जाए। इसके पीछे केवल एक ये जो सरपंच का पद है, जिसे गांव में चौधर के लिए मान लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 गांव का भाईचारा बड़ा होता है, चौधर का इसमें कोई मतलब नहीं होता। इसका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गांव का मूलभूत विकास होता है। जी 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 मूलभूत विकास से मेरा मतलब ये नहीं कि गलियां पक्की करवा दी, पानी पहुंचा दिया। ये चीज़ें हर पंचायत करती आई हैं। जी 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 जब से पंचायती राज चालू हुआ है, तब से मेरे गांव में जो भी सरपंच बने हैं, पूरे गांव से 36 बिरादरी से सरपंच रहे हैं पहले भी, जी, जी। उन्होंने ये चीज़ें सब अच्छे ढंग से किया है। जी जी हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कोई कमी छोड़ी है, लेकिन मूलभूत विकास से मेरा मतलब है स्वास्थ्य, जी जी शिक्षा, जी जी खेल और रोजगार। जी 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 कई बार हम मान लेते हैं कि भाई ये जो पंचायती चुनाव होता है, जो ये गांव की पंचायत होती है, ये रोजगार के लिए कुछ नहीं कर सकती। जी जी मेरा इससे बिल्कुल मैं मानने के लिए उल्टा तैयार नहीं मानते हैं आप इसे? हूं। हम ऐसे कर उल्ट सकती मानता है हूं। पंचायती पंचायत गांव में बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ कर सकती है, थोड़ा नहीं। जी 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 अब मैं आपको पहली सीढ़ी से शुरू करूंगा। सबसे पहले हमें अपने गांव के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जी जी स्वास्थ्य में कहाँ से शुरुआत होती है हमारी? हमारे गांव में विशेष रूप से 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। जी जी एक तो बच्चे, जी जी एक महिलाएं जी। और एक बुजुर्ग। जी जी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खेल स्टेडियम वगैरह के लिए सब ध्यान देते हैं, सरकार भी ध्यान देती है, और लगभग हर गांव में ऐसी चीज़ें, जिम और स्टेडियम उपलब्ध भी हैं। जी जी लेकिन आज तक किसी भी पंचायत ने गांव में महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। जी जी तो हमारा पहला लक्ष्य होगा कि जो हमारे गाँव के बुजुर्ग हैं, जी मातृशक्ति हैं, लड़कियाँ हैं, जी उनके लिए अलग से जिम, पार्क, ओपन जिम, जिसके अंदर हल्की फुल्की वो एक्सरसाइज कर सके, जी, जी, जी। ताकि उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा है वो है शिक्षा। जी जी आजकल हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल हो गए हैं। बिल्कुल। मैं खुद भी एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूं। जी जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा का ध्यान अच्छे ढंग से रख लिया जाता है। जी लेकिन गांव का एक बहुत बड़ा वर्ग जी जी ऐसा है जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जी जी उस गरीब वर्ग के लिए उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कर लें। सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अगर हमारे पास ये, हम इस लक्ष्य के अंदर कामयाब होते हैं, हमारा जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेटों की तरह शिक्षा दे और गरीबों के बच्चे भी वहाँ पर पढ़कर रोजगार लें। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा विजन लेकर चुनावी मैदान में आए हैं। और अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं के अपील करने से पहले मैं एक मुद्दा और आपकी तरफ ध्यान दूंगा। जो मैंने रोजगार की बात कही थी, जी जी आज हमारे पास, हमारे गांव में ऐसे बहुत से बच्चे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस, व्यापार के अंदर कामयाब हो चुके हैं। जी जी अगर पंचायत चाहे उन्हें बुलाए, उनसे निवेदन करे और उनको संलिप्त करे गांव के अंदर, जी तो हम उन संस्थानों के माध्यम से हर वर्ष अपने गांव में 200-300 बच्चों को रोजगार दे सकते हैं। जी जी जिससे हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जी और जब बच्चों को रोजगार मिलेगा तो गांव का विकास अपने आप हो जाएगा। जी 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 और अंत में मैं मेरे इस गांव खरक जाटान के सभी मतदाताओं से एक ही अपील करूंगा कि हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर, न जात पात के ऊपर, न खरीदारी के ऊपर, न किसी प्रकार की और भेदभाव के ऊपर, सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो प्रत्याशी हैं, जी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पहचान के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनके करैक्टर के ऊपर, जी जी उनके काम करने के ढंग के ऊपर वोट करें। और सभी मतदाताओं से मेरा एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चुनाव में अजमेर पटवारी को, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है, उस पर बटन दबाकर विजयी बनाएं और फिर 5 साल के अंदर इस गांव का किस तरह से कायाकल्प होता है ये देखें। हमारा ये मानना है, अगर हमें इसमें कामयाबी मिलती है तो आगे पंचायती चुनाव की जो परिभाषा है वो ही बदल जाएगी। जी 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 मुद्दे ही बदल जाएंगे। जी जी